नमस्कार, आप देख रहे हैं बिना फिल्टर की वीडियो और मैं हूं आपके साथ मानसू। और जैसे कि आपको पता है, हम अपने बिना फिल्टर की वीडियो में सारी सच्चाई दिखाते हैं, वास्तविकता दिखाते हैं। तो आज मैं आई हूं चौपाटी के बराबर में जो पार्क लगता है, या फिर आप उसको रानी लक्ष्मीबाई पार्क कह सकते हैं, मैं इसमें आई हूं। तो चलो आज मैं आपको, अगर हम पार्क में आए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी सौंदर्यकरण का जो ढोल बजाया जाता है, जो डंका बजाया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो अगर आप पार्क में हैं तो आप पार्क में अगर अपने बच्चों के साथ आते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आते हैं, तो आप इसलिए आते हैं कि आप थोड़ा एंजॉय कर सके, थोड़ा वातावरण को समझ सके या देख सके। तो चलो, जब सौंदर्यकरण बताया जाता है कि हम सौंदर्यकरण कर रहे हैं, हमने पार्क बनाए, तमाम चीजें ठीक है, तो अगर आप रुड़की से ही हैं और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये झूला कितने समय से टूटा हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है कि झूला जो है प्रॉपर टूटा हुआ है और अब तक ये ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने चेयर दे रखी है तो वो देखो, चेयर भी टूटी हुई है, बस कैसे कैसे करके उस पर बैठा जा रहा है। एक ये चेयर टूटी हुई है और अगर आप आगे जाएंगे तो वो भी टूटी है। तो चलो, अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ, सौंदर्यकरण, कि हम नवीनीकरण करते हैं, सौंदर्यकरण कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप साफ सफाई की एक बार यहाँ पर हालत देख सकते हैं। अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊं तो अभी तक मैं इस पार्क में हूँ और आप यकीन करेंगे, मुझे यहाँ एक भी डस्टबिन नहीं मिला है। तो प्लास्टिक थ्रो से लेके यानी कि सब कुछ यहाँ पर डंप करा गया। ये देखो, ये अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो ये तमाम गंदगी है जो कि खाकर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो ये फेंक कर ऐसे चले जाते हैं। दूसरी बात, बराबर में से हमारे गंगा निकल रही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी उनकी सफाई का एक तरीका बताया था कि सफाई ऐसी की है कि दोनों तरफ जो कूड़ा या जो रेत है वो लगा दिया गया है और बीच में से जो है साफ सुथरा कांच जैसा पानी हमें दिखाया जा रहा है कि वो बह रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, बह रहा है। तो आप पेड़ पौधों की हालत यहाँ पर देख सकते हो और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप गंदगी की हालत देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा बराबर में जाके आपको दिखा पाऊँ या फिर आप देख पाओ तो प्लीज आप देख लिए, प्लीज आप देखिए, ये है साफ सफाई की हालत। देखो वहां पर श्री राम जी और सीता जी की जो तस्वीर है वो भी फेंकी गई है। तो प्रॉपर ये जो ऐसी बाउंड्री लग रही है, ये ऐसा ही है कि गंदगी यहाँ पर फैलाई गई है। चलो अब आपको, और ये देखो, आप ये भी यहाँ पर देख सकते हो, मतलब गंदगी का तो यहाँ पर बहुत अच्छा हाल है। और लिखा हुआ है तो कुछ शराब की छोटे छोटे पैकेट्स आप देख सकते हैं जो कैन टाइप में आते हैं, तो वो भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ऊपर बोर्ड दिखा दो एक बार, लिखा हुआ है कि झूलों आदि की मरम्मत और पुनर्निर्माण सहयोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रुड़की, जिन्होंने सहयोग किया था। लेकिन अगर आप आगे चलते मेरे साथ फॉलो करें और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पर मतलब गंदी हालत। दूसरी बड़ी बात, तो अब चलो मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि चलो सौंदर्यकरण आप पार्क का छोड़ो, ये जो आपने इतने उससे यहाँ पर ये जो मूर्ति बनाई थी, तमाम चीजें देखो। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करूँ तो ये यहाँ से भी टूटी हुई, यहाँ से भी टूटी हुई और आगे भी ये टूटी हुई है। और इसके चारों तरफ इतनी गंद मची हुई है कि जो बिल्ली आते हैं, जो कुत्ते आते हैं, उन्होंने वही अपना मलमूत्र जो है वहां पर किया हुआ है और इसका भी सौंदर्यकरण नहीं हुआ है। ये दो, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक और ये पूरी पीछे तक, अगर हमारे कैमरामैन ने दिखाया हो आपको तो पूरा पीछे तक इसका ऐसा ही हाल है। तो भैया ऐसा होता है जब बताया जाता है कि हम सब अच्छे से काम कर रहे हैं। चलो, गंदगी की हालत मैंने आपको बताया था कि तमाम बाउंड्री से चिपका हुआ जो कूड़ा है, पेड़ पौधों की हालत बेकार है, सूख चुके हैं। और जिस टूटी हुई की हमने बात की थी, ये यहाँ पर टूट रखी है, ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी डस्टबिन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, आगे भी कूड़े की तमाम ऐसी हालत है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप भी पार्क में आना पसंद करते हैं तो आप क्यों आना पसंद करते हैं? क्योंकि हमें पार्क में आके अच्छा लगता है, थोड़ा वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा होता है, हम इसलिए पार्क में आते हैं। लेकिन अगर पार्क की ये हालत हो तो मुझे बताइए कि आप पार्क में आना पसंद करेंगे? दूसरा, जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई थी, देखो वो भी टूटी हुई है और एक निकल गई है, तो देखो वो सारी जो है निकल रही है। कंटिन्यू हालत पीछे से खराब है और बेंच के पीछे जो कूड़ा आप जो खा रहे हैं वहीं पे, सबसे ज्यादा तो शराब का अड्डा यहाँ पर बन चुका है। क्योंकि अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको शराब के वो जो पैकेट्स होते हैं वो मिले हुए हैं यहाँ पर कैन टाइप। तो ये था इस पार्क का हाल। अब उधर आगे जाके देखते हैं। और आज हम जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज बिना फिल्टर की वीडियो में आप देखोगे चौपाटी का हाल, क्योंकि कल हमने आपको वहां का हाल दिखाया था, कलियर अड्डे का जो सबसे पुराना पुल है वहां का हाल दिखाया था। तो आज चौपाटी पर जाकर हम देखेंगे कि चौपाटी में हालत कैसी है, नगर निगम का कितना सहयोग मिल रहा है, चौपाटी वाले नगर निगम को कितना सहयोग कर रहे हैं। तो चलो आज बिना फिल्टर की वीडियो में चौपाटी का हाल देखते हैं। देखो, कूड़ा इकट्ठा करके फिर जलाया भी यहीं गया। तो ये थी इस पार्क की हालत। और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की हालत जो बनाई गई है, तो उस पर भी मुझे लगता है जब से बनाई गई थी तब से ऐसे कोई काम नहीं है, सिर्फ लाइटें लगा के छोड़ दी हैं। चलो अब चौपाटी चलते हैं और बराबर में जो थोड़ी सी जगह है उसको भी दिखाते हैं।
तो ये जो बराबर में पार्क के बराबर में लगती हुई जो जगह आप देख रहे हैं इसको अगर स्टैंड कहते हैं, फिर जो भी सुविधा के लिए बनाया गया है, एक बार मैं आपको उसकी भी हालत दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी किसी तरह की डस्टबिन जिसे कहते हैं भैया वो तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बाकी एक दो स्टॉल है जो यहाँ पर लगे हुए, एक चाय का स्टॉल इधर, एक चाय का स्टॉल उधर लगा हुआ है और ई रिक्शा कुछ बाइकें खड़े हैं। लेकिन आप प्लीज यहाँ पर गंदगी का हाल देखो। अगर आपने कोई जगह दी है लोगों की सुविधा के लिए तो आप उसे प्रॉपर दे सकते हैं, आप डस्टबिन देख सकते हैं। लेकिन हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा पा रहे हैं तो यहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, कोई डस्टबिन यहाँ पर नहीं है, ना इस साइड है ना उस साइड। और आगे मुझे लगता है कि फिर अब लोग क्या करें, लोग तो यही कहेंगे कि हमें एटलीस्ट कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन तो चाहिए, लेकिन डस्टबिन नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो सड़क पर ही या फिर जिस जगह आप बैठे हैं वो उसी जगह पर थ्रो करेंगे। तो इसकी भी हालत ये थी। अब एक पार्क या एक जगह और इसके बराबर में लगते हैं, वहां भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां की क्या हालत है। अब जिस पार्क में मैं हूँ वो है श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क। तो इस पार्क में अगर हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक डस्टबिन हमें दिखाई देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगह इतनी है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर आराम से आके एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो नजर इस फाउंटेन पर ही जाती है, या आप उसको स्विमिंग पूल कह सकते हैं, जो भी एंजॉय करने का एक साधन था ये है। और यहाँ पर से तमाम चीजें जो है गायब हो चुकी है, तमाम चीजें जिस टैप से पानी आना चाहिए था वो भी गायब। और फिर अंदर हालत ये है कि यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू कूड़ा डंप करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ऐसे कुआं बन जाएगा। और दूसरी तरफ देखो इस पार्क में भी क्या है ना कि इस पार्क में भी जो झूला टूटा हुआ है, और मुझे लगता है देखने से कि शायद यहाँ पर काम या तो करना चाह रहे थे या करेंगे। बाकी टूटा तो काफ़ी समय से, लेकिन हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसको दोबारा लगाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो करते हैं। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर भी गंदगी का सेम हाल है। मतलब ना सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ है, ना नवीनीकरण के नाम पर कुछ है। जो जिस तरीके से है वो उसी तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब आगे देखो चौपाटी का समय हो चुका है खुलने का, चौपाटी खुल चुकी है और बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे पार्क में, पेरेंट्स अपने बच्चों को से लेकर आते हैं कि वो एंजॉय कर सके। लेकिन अगर इस तरीके के पार्क हो तो जो पेरेंट्स उनको डर लगेगा कि उनके बच्चों को ही चोट ना लग जाए। तो तमाम चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी सेम हालत वही है, गंदगी की हालत है। मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं दी हुई है कि अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर चैन से दो पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है, ये जो जगह है मुझे लगता है ये शायद पार्किंग की है। ये पार्किंग की है कि जैसे चौपाटी में भीड़ है तो आप उधर आकर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एक गाय खड़ी है, लेकिन यहाँ देखो पार्किंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जो यहाँ पर ये लोग करते हैं। मतलब अगर पार्किंग आप थोड़ा सही से भी कर सकते हैं और अगर दूर से आपकी नज़र जा रही है तो आप कूड़े की जो भरमार है वो देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐसी की ऐसी। और सबसे कल भी मैंने आपसे एक चीज़ का जिक्र किया था कि जो गायें हैं वो लगातार सड़कों पर है, वो आप कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने देखी, जब हम उधर पार्क में थे मैंने वहाँ भी देखी। तो गायें कंटिन्यू इतना क्यों है, मतलब सड़क पर क्यों इतनी गौशालाएं, 4 से 5 गौशालाएं होने के बावजूद भी गायें घूम रही है। तो चलो अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चौपाटी की तरफ बढ़ते हैं और एक बार आप पार्किंग का जो सिस्टम है वो देख सकते हैं। देखो पार्किंग इस तरीके से की गई है। सबसे बड़ी क्या बात होती है इंडियंस में कि हमें जहाँ जगह मिलेगी हम वहाँ करेंगे। आपने पार्किंग दी हुई ठीक है, लेकिन पार्किंग की अगर मैं आपको हालत दिखाऊँ तो पार्किंग की कुछ पार्किंग की यूँ हालत है, या आप मान लो कि और यहाँ से बहुत गंदगी भी निकल रही है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे और गाड़ी खड़ी करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि दूर तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। उधर ये जो डस्टबिन का स्टैंड है ये होने के बावजूद भी गंदगी उधर फैली हुई है। तो तमाम अगर आप उसको कंटिन्यू बाउंड्री देखते जाएंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी है। मैं एक बार अंदर जाकर दिखा देते, लेकिन बहुत गंदगी और बहुत बदबू आ रही है, तो मैं यहाँ पर आकर खड़ी नहीं हो सकती। और देखो यहाँ पर स्टॉल लगा है कि लोग यहाँ पर खाते हैं। ये भी एक तरीके से शराब का अड्डा ही है। प्रॉपर आप अपनी गाड़ी में बैठ के फिर आप कैसे भी पीने, लेकिन हालत अगर आपने पार्किंग की दी है तो हालत कुछ यूँ है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी 2-3 स्टॉल हैं जो लगे हुए हैं। चलो वहाँ बदबू थी, यहाँ पर आकर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी हाँ, ये वाहन पार्किंग की, जैसा मैंने कहा था ये पार्किंग की जगह है, प्रस्तावित है ये। तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी गंदगी की कुछ ऐसी ही हालत है। चलो अब हाँ, अब हम क्या करते हैं कि अब हमें जाना है चौपाटी के अंदर और वहाँ पूछना है कि क्या नगर निगम आपको सहयोग कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। यानी तमाम चीज़ें, कूड़ा जरा इधर भी दिखा देना और उधर भी दूर तक दिखा देना। जो ईंटें निकली हुई हैं, जो सड़क खराब है, तो वो सब कुछ हालत सेम खराब ही है। तो चलो अगर यहाँ पे भी हमें कुछ मिलता है, मैं अंकल से पूछ लेती हूँ। अंकल कब से लगा रहे हो ये स्टॉल यहाँ पर? 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल से। तो ये नगर निगम की तरफ से जगह प्रस्तावित है? हाँ जी। जाता है नगर निगम? एक ही बार लिया था, मतलब क्या? कुछ नहीं लिया था। कुछ नहीं लिया था। तो नगर निगम क्या सहयोग कर रहा है? सही सहयोग कर रहा है?
नगर निगम का क्या सहयोग है? ठीक है, सहयोग सही है हमारा, देखो कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, चलो। तो उन्होंने लगाया था वहाँ पर, अब हम चौपाटी की तरफ मुड़ते हैं। और कूड़े की हालत जरा यहाँ भी दिखा दो। ये अगर मेन पार्किंग है तो यहाँ पर फिर सब सुविधा होनी चाहिए हर प्रकार की, कि जो गंदगी है वो ना फैले। अब हम चौपाटी में एंटर करते हैं और चौपाटी में एंटर करके देखते हैं कि वहाँ पर हालत क्या है। वो भी दिखाओ। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि गायें जो हैं आजकल सड़क पे कुछ ज़्यादा हैं। पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ, लेकिन चलो अंदर पार्किंग है, लेकिन सड़क के बाहर का हाल भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सारी बाउंड्रीज पार करके गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये अगर आप आगे तक इसको देखेंगे पेट्रोल पंप तक, तो ट्रैफिक लगने का ये कारण होता है। निकालो भैया। तो ठीक है, अब ये चाट बाजार है चौपाटी के अंदर, अब एंटर करते हैं। तो ये देखो, अगर पेट्रोल पंप तक आप इसको कंटिन्यू देखोगे तो ये गाड़ियाँ प्रॉपर ऐसी खड़ी हैं। जब पार्किंग आपको दे तो फिर गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे तक जो है, और जो ट्रैफिक का मेन कारण बनते ये है कि जब यहाँ पर, अभी मैं थोड़ा समय से पहले आई हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा और रात में आएंगे तो आप तब गाड़ी की हालत देखेंगे तो गाड़ियाँ आधी सड़क पर हैं। और अब हम चौपाटी में घुसते हैं इधर से। तो चलो चौपाटी में घुसते हैं, अब लोगों से बात करते हैं। देखो, जैसा मैंने कहा था कि चौपाटी के अंदर हम आएंगे और हाल दिखाएंगे। अगर कुछ लोगों की शिकायत होगी तो वो भी बता देंगे, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बिना फिल्टर का है तो जो भी होगा वही दिखाएंगे। लेकिन अब चौपाटी के अंदर ये चाट बाजार लगाया गया है। यहाँ पर खाने पीने की तमाम चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड यहाँ पर बनता है। लेकिन अगर आप खाने पीने की जगह साफ़ सफाई पर नज़र डालें तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर साफ़ सफाई की मैं आपको बातें दिखाने लगूँ तो इसी कोने से हम इसी गेट से एक बार देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप कंटिन्यू देखते रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस जगह जब से ये बना था, ये जब से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी थी, अभी तक मुझे लगता है वैसे का वैसा ही। और कुछ तो आगे टूट भी चुका है, जो कुछ छोटी मोटी नाली है वो भी आगे बंद है। तो अगर एक बार मैं आपको इसी को कंटिन्यू करते यहाँ पर आगे दिखाऊंगी तो ये आने वाले समय में ज़्यादा नहीं टिकेगा। इसका नवीनीकरण करवाने की ज़रूरत है, जो कि अब तक नहीं हुआ है। और जो बातचीत मुझे पता चली है, जो बातचीत के दौरान बात हुई हमारी, कि उन्होंने कहा कि केवल कहते रहते हैं, बाकी अभी तक हुआ कुछ नहीं है। जब होगा तो हम देखेंगे। चलो, अगर खाने पीने की जगह गंदगी का ये हाल है तो फिर आप जैसे अपने किचन का ध्यान रखते हो, वहाँ पर गंदगी होती तो आप नहीं खा पाते हो। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो पूरा ऊपर नीचे ऐसे वेव्स बने हुए हैं टूटने की वजह से। अगर पूरी दूर तक नजर जाएगी तो वो फिर उधर थोड़ा सा पैचवर्क करवाया हुआ है, और फिर लेकिन आगे पूरी ऐसे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं। और गंदगी का हालत तो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, और यहाँ भी कुछ सेम है। तो अब देखते हैं कि ये बनेगा कब। चलो, मैं जो छोटी मोटी नाली की मैंने बात की थी, मैं आपको आगे जाकर वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ऐसे, और बाहर तो जब आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा चाट बाजार है, तो बाहर तो पार्किंग के आप हालत समझ ही गए होंगे। चलो एक बार ये दिखाओ। मतलब ये किसी का बक्सा रखा हुआ और उसके नीचे कूड़ा घुसा हुआ है। मतलब हमारा यही काम है कि हमें बस जगह मिलनी चाहिए। तो देखो, ये ऐसे यहाँ पर घुसा हुआ है और ये टूटा हुआ है। मतलब इसमें काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि ये एक बहुत बड़ा बाजार है, लोग यहाँ पर आना बहुत पसंद करते हैं। देखो, अगर आप वहाँ से देखना शुरू करेंगे तो वहाँ भी, जबकि प्रॉपर सबके स्टॉल के पास अपनी डस्टबिन होगी, बट उन डस्टबिनों का जो यूज़ है वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो सिगरेट, तंबाकू, तमाम चीज़ें जो खाई हैं वो गिराई हैं। और दूसरी बात, ये लोगों की गाड़ियाँ अंदर क्यों है गाड़ियाँ अंदर? पता है आपको गाड़ियाँ क्यों अंदर लगा रखी है? चलो, ये चाट बाजार है, यहाँ पर लोग खाने आए तो ज़्यादा बेटर है। फिर भीड़ मुझे लगता है थोड़ा इसीलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गाड़ियाँ भी अंदर हैं। और अगर वहाँ से भी मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो देखो, वो आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है और जो उसका वो स्लेब है वो पूरा जो है गिर चुका है। यहाँ से इस गेट से मैं वापस अंदर आऊँगी, लेकिन आपको एक बार गेट से मैं दिखा देती हूँ। देखो, इसको दिखाओ ज़रा। आप ये देखो कि आप ऐसी जगह पर आकर खाना पसंद करते हैं, और वैसे मतलब हम बहुत पर्टिकुलर बनता है सफाई के मामले में। एक बार कैमरा में इधर फोकस करके दिखाओ ज़रा, ये देखो। और अगर आप यहाँ से इसी गेट को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सड़क तो नहीं कहेंगे इसको, ये इंटरलॉकिंग जो टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं इस एरिया में। तो अगर इसको आप यहाँ से आगे तक कंटिन्यू करेंगे, इधर पैचवर्क जो कि टूट चुका है, फिर इधर और देखो, ये जो छोटी सी नाली है जिसको बंद किया हुआ था लेकिन वो ऐसे पड़ी हुई है। आगे भी कुछ यही हालत है। और कहना ये है कि यहाँ पर रोज़ाना आते हैं क्योंकि चाट बाजार है, यहाँ पर खड़े होने का ठेका दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ी साफ़ सफाई हो तो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत बड़ा डिस फैक्टर है। जब मैं यहाँ पर आई, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो देखने को मिला। अगर आप इसको भी यहाँ पर फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो आप आगे भी देख सकते हैं कि आगे भी सफाई का ये हाल है। सो प्लीज़, अगर आप, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप यहाँ मत आइए, आप बिल्कुल आइए, क्योंकि ये रुड़की का सबसे बड़ा चाट बाजार है, चौपाटी इसका नाम है। लेकिन अगर यहाँ सफाई हो तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। और अगर आप सभी स्टॉलों के पास जाएंगे तो सभी स्टॉलों के पास
कुछ यही हाल है। और पीछे तो गंगा है हमारी, लेकिन उसके बराबर में जो कूड़ा चिपका है बाहर, फिर जो मच्छर आता है वो अलग है। लेकिन देखो सफाई का यहाँ पर ये हाल है। मुझे नहीं पता कि ये जो चीज़ें हैं जो टूट रखी हैं ये और कितना चलेंगी और ये कब तक ठीक होंगी। तो आज एक बार थोड़ा इस कोने में भी दिखा दूँ तो यहाँ पर साफ सफाई होने की बहुत ज़रूरत है। और जब अगर रोजाना यहाँ से डस्टबिन उठ रही है कूड़े की, फिर भी यहाँ पर कूड़े की अगर ये हालत है तो सोचने वाली बात है। और डस्टबिन उठ रही है तो टूटा हुआ स्टैंड जो है डस्टबिन का उधर लगा हुआ है, जिसमें से कूड़ा बाहर आ रहा है और गंद इतनी गंदी कि आप वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। तो ये था चौपाटी का हाल। पूरा बाजार मैंने घूम के देख लिया। वैसे तो सब लोग चौपाटी आते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिए अपनी साफ सफाई को लेके। आप जो खा रहे हैं उसको लेके, आप वैसे भी फास्ट फूड खा रहे हैं और फास्ट फूड लवर बहुत होते हैं, सो उसके लिए आपको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। आज चौपाटी में बिना फिल्टर की वीडियो में इतना ही। हालांकि लोगों ने कहा कि यहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन सफाई के मामले में एकदम जीरो है। और ये चौपाटी के बाहर की हालत है। मैं अगर पर्सनली अपने लिए सोचूं तो मैं कभी आना नहीं प्रेफर करूंगी, आना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ऐसी जगह है। लेकिन तो चौपाटी का पूरा हाल है। और मैंने आपको कहा था, एक बार दिखाओ पीछे, दिखाओ एक बार पीछे दिखाओ। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही शाम होगी और धीरे धीरे जो लोगों का आवागमन होगा वो यहाँ की तरफ बढ़ेगा, फिर हालत आपको यही देखने को मिलेगी कि सड़कों पर फिर आपको आधी गाड़ियाँ मिलेंगी। तो अगर यहाँ से लेके आप आगे तक देखेंगे तो पेट्रोल पंप के बराबर में भी आपको गाड़ियों का कुछ ऐसा ही हाल मिलेगा। बीच में बैरिकेडिंग थी, सड़क से हटा दी है, जो कि ठीक है। और देखो मैं आपको नाला भी दिखाती हूँ एक चौपाटी का। जो नाला है ना, ये चौपाटी के बराबर में जो नाला जा रहा है वो चौक है। मेरी हिम्मत नहीं है उधर देखने की, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। देखो वो भी चौक है। तो यहाँ पर इतनी गंदगी उत्पन्न हो रही है, इतने मच्छर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर इतनी गंद। और ये सबसे बड़ा चाट बाजार है जहाँ पर फास्ट फूड खाया जाता है। और इधर से तो बंद है, लेकिन थोड़ा सा जो आगे खुला हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पूरा बंद है और जो इस रैंप से आ रहा है ये प्रॉपर, अगर आपकी नज़र वहाँ तक जाएगी, देखो इसको दिखाओ एक बार, ये बंद है। और आगे भी आप देखेंगे, मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि चाट बाजार के पास ये हालत मिलेगी। देखो ये यहाँ पर भी बंद है, अगर आप इसको देख सकते हैं ये भी बंद है। और बहुत गंदी जो स्मेल है वो यहाँ से आ रही है। देखो तो हालत ये है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपने अगर ठिया दे दिया है खड़े होने का कि वहाँ पर फिर कोई साफ़ सफाई नहीं होगी, कोई चीज़ें नहीं होंगी, जो कि आज की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। साफ़ सफाई होनी यहाँ पर बनती है और जो चीज़ें सही होने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें वहाँ पर सही भी होनी चाहिए। बाकी चौपाटी का अनफिल्टर की वीडियो में सिर्फ इतना ही हाल मैं आपको दिखा पाई हूँ। ये पूरा हाल है, गंदगी यहाँ पर भरमार है। कूड़े के स्टैंड है लेकिन वो भरे हुए हैं, खाली हैं, बराबर में कूड़ा लेकिन गंद है। तो चौपाटी का पूरा हाल तो ये है। नाले चौक पड़े हैं बराबर में। आपका क्या मानना है कि खाने की जगह पर, जो खाने का इतना बड़ा बाजार है, कि वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी अभी अनफिल्टर की वीडियो में केवल इतना ही।